नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि 17 तारीख 8वां महीना 2022 के जो फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन है ग्रुप डी का 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का, जिसको में हम साइंस 25 क्वेश्चन पूछा गया तो उसका हम डिस्कशन करवा रहे हैं। आपको बता दें कि एक दिन LPCV 2 का चलता है और एक दिन साइंस चलता है ग्रुप डी के, और शाम के पर डे चलता है 9 AM में पर डे वीडियो अपलोड होता है, और शाम के 6 PM में इंजीनियरिंग जो SK झा सर का बुक है उसका चलता है। अल्टर दिन में चलता है LPCV 2 चाह रहा है। LPCV 1 पूरा डिस्कशन हो चुका है, जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिएगा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा साइंस 7वां नंबर है। देखिएगा बोल रहा है, देखिएगा निमन से पढ़िएगा। जिप्सम को गर्म करके, जिप्सम का होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2। ये जिप्सम हो गया। जिप्सम को गर्म कर एक्स यौगिक बनाया जाता है। एक्स यौगिक तैयार किया जाता है, मतलब गर्म कर दिया। कितना पर गर्म करता है? 120 डिग्री यहाँ पर दिया ना है, तो गर्म करता है। गर्म कर दीजिए, छोड़ दीजिए। गर्म करके तैयार किया जाता है, एक्स तैयार किया जाता है। का तैयार किया जाता है? एक्स है। ये सफ़ेद चूर्ण है, सफ़ेद जैसा चूर्ण है, और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में किया जाता है, मतलब अग्नि के कुचालक होता है। यौगिक क्या है? तो आप जानते हैं कि जब कैल्शियम सल्फेट को जब गर्म कीजिएगा 2H2O जल का, तो प्राप्त होगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। धोवन सोडा कौन हो गया? Na2CO3 इंटू 10H2। ये कैसे होगा? बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त होता है? बेकिंग सोडा प्राप्त होता है NH3 माने अमोनियम क्लोराइड, नमक NaCl प्लस CO2 और जल को जब रिएक्शन करवाते हैं तो प्राप्त होता है बेकिंग सोडा NaHCO3। जब इसको गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, और उसको फिर क्रिस्टल के रूप में करते हैं तो धोवन सोडा प्राप्त होता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद 7वां के बाद देखिएगा 8वां नंबर बोल रहा है। देखिएगा बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? कहाँ? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि पर्दे पर हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बता दीजिए। अवतल में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है, आभासी बनता है, लेकिन वास्तविक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और वास्तविक कैसा बनता है? बड़ा बनता है, छोटा बनता है, सबसे छोटा बनता है, और बड़ा, छोटा और बराबर भी बनता है। आप जानते हैं कि ए पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा, बड़ा बनेगा, और जब सी पर रहेगा तो बराबर बनेगा, और एफ पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा, और जब अनंत पर होगा तो एफ पर बनेगा तो छोटा बनेगा। ये अवतल दर्पण में होता है। तो कौन सा हो जाएगा? प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वास्तविक होना चाहिए, पहला नियम वास्तविक। तो वास्तविक ई है, दूगो है, ये दूगो चल गया बोड़ा में। बड़ा होना चाहिए, बड़ा होगा तैयो चलेगा, छोटा होगा तैयो चलेगा, बराबर होगा तैयो चलेगा। मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एक और बी दोनों सही है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 के बाद देखिएगा 14 नंबर देखिएगा। 14 नंबर कह रहा है। देखिएगा इसको मैं आप तो बहुत गड़बड़ा गया था लड़का। देखिएगा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में करते हैं? फोटोग्राफी में मार दिया लड़का सिल्वर
क्लोराइड मार दिया, सिल्वर क्लोराइड मार दिया, लेकिन बिल्कुल गलत है। देखिएगा यहाँ का रहा श्वेत श्याम, मतलब श्वेत श्याम जिसको नेगेटिव कहते हैं, नेगेटिव फोटो, उसको में हम लोग प्रयोग करते हैं सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। इसको याद रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। अगर फोटोग्राफी का था सीधे तो आप AgCl मार सकते थे, सिल्वर क्लोराइड मार सकते थे, लेकिन यहाँ कह रहा सफ़ेद माने काला, नेगेटिव फोटो पहले चलता था, उसको उपयोग करते हैं फोटोग्राफी में। कौन कौन? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं? सिल्वर आयोडाइड के हम लोग कृत्रिम वर्षा के लिए करते हैं, कृत्रिम वर्षा के लिए। अब ऐसे याद रखिए, आई कोची आई, वर्षा आई, यानी कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 के बाद 20 नंबर देखिएगा। 20 नंबर देखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, देखिएगा इसको पढ़िएगा। बोल रहा है एक धारावाहिक परिनालिका निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए धारावाहिक परिनालिका एक तरह के क्षण है। क्षण कैसा रहता है? धारावाहिक परिनालिका कैसा होता है? एक अधातु होता है, यह धातु है जिसे कांच हो गया या कोई चीज़ है अधातु, उसको पर कुंडली लपटा जाता है, मतलब कोई धातु लपटा जाता है, ये होता है परिनालिका। और परिनालिका में हम लोग मृद लोहा का प्रयोग करते हैं। एक धारावाहिक चालिका मृद लोहा का प्रयोग करते हैं, आप जानते हैं कि चुम्बक दो प्रकार के होती है, एक अस्थायी एगो अस्थायी चुम्बक, एगो अस्थायी। तो अस्थायी चुम्बक में हम लोग क्या करते हैं? इसमें लोहा का प्रयोग करते हैं, मृदु लोहा का प्रयोग करते हैं। और अस्थायी चुम्बक में हम लोग इस्पात का प्रयोग करते हैं। देखिएगा यहाँ पर इसका उपयोग मृद लोहे के टुकड़े के चुम्बकित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही। देखिएगा इसको में धारावाहिक परिनालिका है। आप जानते हैं कि मृदु लोहा जब इसको में धारा देते हैं तो ये चुंबक तो हो जाता है, और जब धारा हटा देते हैं, लाइन देंगे तो अच्छी होगा, और लाइन हटा दिए तो लाइन खत्म हो जाएगा। और इसको हम अस्थायी चुम्बक कहते हैं। मृदु लोहा के पूछेगा कि कौन सा चुम्बक में होता है? अस्थायी चुम्बक में प्रयोग करते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये क्षण चुम्बक की बहुत ही व्यवहार करते हैं, बिल्कुल क्षण चुम्बक की तरह करती है। क्षण चुम्बक कैसा होता है? ये परिनालिका जैसा होता है, नॉर्थ साउथ, बिल्कुल क्षण चुम्बक की जैसा करता है, बिल्कुल सही। कह रहा क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रीय वृत्त होती है। इसका क्षेत्र रेखाएं हमेशा समांतर होती है, लेकिन चुम्बक के नॉर्थ साउथ में ये संकेंद्रीय वृत्त बनाती है। संकेंद्रीय वृत्त कहाँ बनाते हैं? चुम्बक में, लेकिन परिनालिका में हमेशा समांतर बनाता है। एक गलत हो गया, यानी 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां के बाद देखिएगा। 20वां के बाद देखिएगा कितना? 20वां के बाद देखिएगा 28 नंबर देखिएगा। देखिएगा एड्स का फुल फॉर्म, एड्स का बता दीजिए फुल फॉर्म। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम होती है। ये कौन वायरस के कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है। और ये यौन संक्रामक रोग है, और कौन सा यौन संक्रामक रोग है? एक हो जाएगा कौन? आप बता दीजिए। एगो होता है, इसको कुछ बोलते हैं, सिफिलिस होता है, सिफिलिस होता है, सिफिलिस हो गया, गोनेरिया हो गया, ये सब यौन संक्रमण होता है। लेकिन इसको मैं पूछ लेता है कौन यौन संक्रमण, पूछेगा आगे चल के कि यौन संक्रमण कौन सा है जो वायरस के कारण होता है? वायरस के कारण एड्स होता है। और ये सिफिलिस और गोनेरिया ये किसके कारण? ये जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, ये भी यौन संक्रामक रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 के बाद देखिएगा 34 नंबर देखिएगा। 34 देखिएगा, बोल रहा है न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व और अंतिम तत्व था। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम कहता था कि हर 8वां तत्व हमारा आवर्त के दोहराएगा, यानी गुण यही रखेगा। मान लीजिए 1 है, उसके बाद 8वां है, तो इसका गुण और इसका गुण दोनों बराबर होगा। न्यूलैंड का अष्टक नियम था।
तो आपको बता दें इसने हाइड्रोजन से शुरू किया था और आवर्त यानी थोरियम तक ख़त्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इनका कहाँ तक लागू हुआ था, पूछेगा लागू कहाँ तक हुआ था। आवर्त यानी बनाए थे कहाँ तक, थोरियम तक बनाए थे, लेकिन लागू कहाँ तक हुआ था, कैल्शियम तक। और ये भी पूछता है कि इसने लोहा को कोबाल्ट और निकेल यानी लोहा से कोबाल्ट और निकेल को अलग रख दिया। कहाँ रख दिया, ये हाइड्रोजन ग्रुप में ले जाकर रख दिया, हाइड्रोजन ग्रुप में। और न्यूलैंड के समय कितने तत्व थे, 56 तत्व थे। चलिएगा, इससे ज़्यादा इसको मैं नहीं पूछता। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 के बाद देखिएगा 36 नंबर देखिएगा। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। स्वच्छ रखने में जीवाणु और कवक होता है, जिसको हम लोग अपमार्जक भी कहते हैं। पूछेगा पर्यावरण के अपमार्जक किसको कहते हैं, जीवाणु और कवक को कहते हैं। लाइकेन का बनता है कवक और शैवाल के सहजीवी के कारण यानी लभ के कारण, शैवाल और कवक के दोनों के लभ के कारण यानी सहजीवी होता है कुछ लाइकेन होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 के बाद देखिएगा 37 नंबर। 37 देखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। देखिएगा, बोल रहा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में कथन का सत्य। देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होती है। एक कौन होता है, अवतल होता है, एक अवतल होता है और एक उत्तल होता है। उत्तल भी बना लेते हैं, बना दिए। ये पी दोनों को हो जाएगा, इसको भी पी हो जाएगा, इसको एफ यहाँ पर हो जाएगा, सी हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका एफ ये तरफ हो जाएगा पॉजिटिव की तरफ और पी हो जाएगा और सी यहीं हो जाएगा। चलिएगा देखिएगा, बोल रहा है गोलीय दर्पण के बारे में बताना है, मुख्य अक्ष के बारे में। तो मुख्य अक्ष ही है, पी देख रहे हैं। यह दर्पण पर अभिलंब होता है। अभिलंब मतलब ये दर्पण पर 90 डिग्री में होता है। बिल्कुल सही, ये दर्पण है, ये दर्पण देखिएगा, इसको पर 90 डिग्री पर या 90 डिग्री पर मुख्य अक्ष है कि नहीं, मुख्य अक्ष यही ना है, ये 90 डिग्री पर लंब होता है। बिल्कुल सही। यहाँ भी देख लीजिए, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, और उसके ऊपर पी रहता है। तो ये कहाँ पर होता है, 90 डिग्री पर होता है, दर्पण के 90 डिग्री पर होता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए सही। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, माने आती हुई किरण जहाँ मिलती है वहाँ आपतन बिंदु होती है। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित है। मुख्य अक्ष कहाँ है, अभी कहाँ दर्पण के बनता है, ये कभी नहीं हो सकता है। मान लीजिए इसको नहीं आ रहा आपको, चलिए इसको हम मान लीजिए नहीं आ रहा, दूसरा देख लेते हैं। इसको हम छोड़ देते हैं, पेंडिंग में लिखते हैं। आप नहीं आएगा तभी भी बना सकते हैं, इसको पेंडिंग रख लेते हैं, ठीक है। तीसरा देखें, मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित है। मुख्य फोकस ही हो गया, हमेशा मुख्य अक्ष पर होती है। मुख्य फोकस हो गया, मुख्य अक्ष पर है, बिल्कुल सही। यानी 1 और 3 सही हमको मिल गया। तो कौन सा ऑप्शन है, केवल एक ही हुआ है। आप ऐसे भी मार सकते हैं, इसको पेंडिंग में रख के आप चाहिएगा तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के थोड़ा सा जुगाड़ लगा सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 के बाद देखिएगा 45 नंबर देखिएगा। 45 देखिएगा, इसमें बहुत लड़का गड़ा गया था, पूछो नहीं, थोड़ा सा जुगाड़ ऐसा लगाया है कि सबको ही मार देगा। देखिएगा, कशेरुकी हम लोग हैं, पक्षी है, ये सब हम लोग कशेरुकी यानी कोर्डेटा संघ वाला सभी कशेरुकी में आते हैं। यकृत, कशेरुकी में यकृत, जैसे मानव मान लीजिए तो उसको में यकृत मैंने लीवर, कोशिका में, कहाँ, लीवर कोशिका में, ना कि कोई कोशिका में, लीवर कोशिका में। ACR, एसी मतलब स्मूथ इंडो रेडिकुलम, मतलब ये हो गया, हिंदी में इसको आप कहिएगा चिकनी अंतःपर्दजालिका। तो आप जानते हैं कि अंतःपर्दजालिका 2 होता है, एगो चिकनी होती है, एगो खुरदरी होती है, खुरदरी। तो जनरली
कोशिका में चिकनी पर वसा पाया जाता है, चिकना होता है वसा, और खुरदरा, खुरदरा मतलब आप समझ लीजिए, खुरदरा खेत देखिएगा तो उसको में क्या लगाते हैं आप, चना लगाते हैं, यानी इसको में प्रोटीन, चना से क्या मिलता है, प्रोटीन, खुरदरी में प्रोटीन मिलता है। तो लड़का देखा स्मूथ चिकनी तो मार दिया लिपिड, यानी लिपिड यानी वसा मार दिया, बिल्कुल गलत हो गया। और यहाँ क्या कह रहा था, यकृत में, यकृत की बात कर रहा है, यकृत में होता है औषधि और विषों का निराशीकरण करता है। ये चिकनी है जो लीवर में क्या करता है, औषधियों और विषा मतलब जो जहरीली पदार्थ है उसको नष्ट करता है। ये स्मूथ अंतःप्रजालिका यानी चिकनी अंतःप्रजालिका का करता है, औषधि और विषों का निष्क्रियण करता है कुछ में, लीवर में, लीवर का जिम्मेदारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसको बाद देखिए 45 के बाद 46 नंबर, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उससे प्रवाहित धारा को प्रवाह की दिशा को पलट देता है, कौन, विभक्त बल्ब, स्प्लिट रिंग। देखिएगा आपको हम पिक्चर बना रहे हैं, ए हो गया चुंबक नॉर्थ, एक हो गया चुंबक साउथ, एक हो गया साउथ, इसको बीच में कुंडली होता है, कुंडली होता है, कुंडली के बीच में एक धुरी होता है, धुरी होता है, और इसको में धुरी पर एक विभक्त वलय लगा होता है, इसको आप विभक्त वलय बोलते हैं। और विभक्त वलय में एक कार्बन ब्रश होता है, एक कार्बन ब्रश होता है जो ये बैटरी से जोड़ता है, ये बैटरी से जोड़ता है, ये बैटरी से जोड़ता है। तो पूछ रहा है विभक्त वलय का काम है ये धारा का प्रवाह का उल्टा कर देता है, ऐसे जा रहा था, धारा ऐसे जा रहा था तो इसको उल्टा कर देगा, यानी ऐसे जा लगेगा, यानी ये उल्टा करने लगता है, कौन, विभक्त वलय स्प्रिंट। लेकिन अब पूछेगा कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश है यानी ब्रश का करता है, ये ब्रश स्प्रिट है, ये स्प्रिट यानी विभक्त वलय और बैटरी को जोड़ता है, कौन, कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश का जोड़ता है बैटरी और स्प्लिट मन विभक्त वलय को जोड़ता है कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश। और कुंडली ये लपटा जाता है, कुंडली तब जानी करते हैं, जितना कुंडली लपेटिएगा उतना आपका घूर्णन गति मोटर में बढ़ेगा, जानते हैं। और मृद लौह कोर ये कहाँ होता है, ये चुंबक में, अस्थायी चुंबक इसी का बना होता है, मृदुल लौह कोर का। तो इसको मैं अस्थायी चुंबक रहता, लाइन दीजिएगा तो चलेगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 46 के देखिएगा, 47 देखिएगा। उच्च बल में फिलामेंट को प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा किया जाता है, उच्च प्रतिरोधी बल को, फिलामेंट को उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और उच्च गलनांक भी होना चाहिए। फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बल्ब में बना होता है, जिसको उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक होना चाहिए। कितना गलनांक होना चाहिए, 3380 होता है बल्ब के, 3380 सेल्सियस। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 47 के बाद देखिए 51 नंबर, 51 नंबर देखिएगा। 51 देखिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, एनसीईआरटी के पैटर्न पर ये भी है, देखिएगा। जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिक आवेश डैश, जब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच, अभी समझ ही में ना आ रहा है क्या कह रहा है से, पूरा पढ़िए, नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल डैश, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु तीर जाए। यहाँ क्वेश्चन पूछा लिथियम से लेके फ्लोरीन तक का, तो लिथियम कब होता है, अब आवर्त सारणी बना लीजिए, लिथियम यहाँ हो जाएगा, लिथियम, उसके बाद फ्लोरीन यहाँ चला जाएगा, ये आवर्त सारणी है तो इसको ऐसे ना बनेगा, इसको ऐसे बनाएंगे, ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, फ्लोरीन इधर में चला आया, तो इक्का इधर जा रहा, आवर्त सारणी के लेफ्ट से राइट जा रहा है। तब जानते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने में परमाणु आकार त्रिज्या सब घटता है और इधर में बढ़ता है। तो देखिएगा जब परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है, लिथियम 3 पर है और ये कितना पर, फ्लोरीन 9 पर, तो क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट जाने में क्या हो रहा है, लिथियम से लेकर फ्लोरीन में जा रहा है, तो क्या
परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, 3 से 9 हो गया, बढ़ रहा है बिल्कुल, यानी कहाँ इतना हो जाएगा, यहाँ बढ़ता है। नाभिकीय आवेश, तब देख रहा है परमाणु त्रिज्या घट रहा है, तो नाभिकीय आवेश नज़दीक होगा, तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा। नाभिकीय त्रिज्या घट रहा है इधर में, तो त्रिज्या घट रहा तो नज़दीक नहीं सटेगा, तो परमाणु आवेश बढ़ता रहेगा। और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण, देखिएगा नाभिक में धीरे धीरे सटेगा, यानी त्रिज्या घटेगा, माने इतनी सुन जाएगा, उसको में और आदमी आएगा, आवेश आएगा, तो क्या होगा, इसको में आकर्षण शक्ति बढ़ेगा, यानी आकर्षण भी बढ़ेगा। लेकिन परमाणु त्रिज्या क्या हो रहा है, परमाणु त्रिज्या ये तरफ घट रहा है, यानी परमाणु त्रिज्या घटता है, ये कुछ हो जाएगा, घटता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बढ़ता है परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, क्योंकि इसका त्रिज्या घट रहा है तो संघनता बढ़ेगा, तो आवेश भी बढ़ेगा, तो आकर्षण भी बढ़ेगा, कोई नज़दीक रहेगा तो आकर्षण बढ़ेगा, और लिथियम से फ्लोरीन त्रिज्या घटता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 के बाद देखिएगा 53 नंबर। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इसमें से किसके कारण दिखाई देता है। देखिएगा, आप देखते होंगे जब कभी कोई आप कमरे में हिलते हैं तो कभी एक चीज़ से पूरा धुआं जैसा आते रहता है, तो देखिएगा वैसा क्यों कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। जब धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक यानी छोटा कण से टकराता है प्रकाश को, उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और जब रंग के भी बात करें, जिससे कहेगा कि उगता हुआ सूरज, डूबता हुआ सूरज लाल दिखाई दे रहा है प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण उठा हुआ प्रतीत होना, जिसे कहेगा सिक्का उठा हुआ है, आप एगो छड़ डाल दिए बाल्टी में तो टेढ़ी दिखाई दे रही है, प्रतीत हो रहा है, यह अपवर्तन के कारण। वन विक्षेपण के कारण 7 रंग के विभाजन हो जाएगा। और प्रकाश का परावर्तन के कारण हम लोग वस्तु को देख पाते हैं। जब देखिएगा अब टॉर्च बारिएगा तब प्रकाश पड़ेगा, तब ना वस्तु दिखाएगा, परावर्तन कारण हम वस्तु को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 के बाद देखिए 55 नंबर। 55 देखिए, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित में से अध्ययन कीजिए और बताएं कि कौन सा विकल्प सही है। ये देखिएगा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जाके देखिएगा 9th वाला में दिया हुआ है। तो ये होता है ऊपरी वाली के हम लोग ऊपरी कहते हैं, सीधा हल्का है। देखिए ऊपरी है तो ऊपरी वाला कुछ ही कहेंगे, ऊपरी कोची अधिचर्म, माने चमड़ा है तो अधिचर्म हो जाएगा। ये नीचे बी है तो बी कोची होगा, इसको क्या कह देंगे, निचली यानी बाह चर्म, सीधा सीधी तो पढ़ना है, बाह चर्म हो जाएगा। ये ऊपरी हो गया तो ऊपरी चर्म, नीचे हो गया तो नीचे भी हो गया। इसको क्या कहेंगे, इसको रक्षक कहेंगे, रक्षक कोशिका। सी को कहिएगा का रक्षक कोशिका कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, डी को वायु कोशिका, ये इसको याद रखिएगा, वायु कोशिका। और ये जो बूंदा जैसन है उसको हरित लवक कहते हैं, हरित लवक याद रखिएगा। फिर से बता रहे हैं, ये ऊपरी अभिचर्म और निचली, दो में तो कन्फ्यूजन है। इसको देखिएगा, इसको मैं रक्षक, देखिएगा दूगो के बाद है तो रक्षा में है तो रक्षक हो गया, और देखिए खाली है तो एयर होगा तो वायु हो जाएगा, और ये कुछ होगा हरित लवक, ये वाला रखिएगा हरित लवक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 55 के बाद देखिएगा 62 नंबर देखिएगा 62 नंबर देखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। इसको में 3 क्वेश्चन होगा। बोल रहा श्वसन की उनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन को आवश्यकता कब होता है, जब पायरुवेट को CO2 और H2O में ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ये किस में होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। जब
वायु की उपस्थिति में टूटता है पायरुवेट तो CO2 H2O प्लस ऊर्जा मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब पायरुवेट से इथेनॉल में रूपांतरित ये कब होता है, इसको ये ईस्ट में होता है, ईस्ट में होता है और ये ईस्ट में होता है और ये वायु के अनुपस्थिति में होता है। वायु के अनुपस्थिति में कहेगा यानी ऑक्सीजन को अनुपस्थिति में कहेगा तो इथेनॉल का बनना। और पायरुवेट में कब होता है, पायरुवेट जो ऑक्सीजन के अभाव में टूटता है। अभाव अलग है, अनुपस्थिति अलग है। अभाव मतलब कम मात्रा में, इसको मैं लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा मिलता है। ये कहाँ होता है, हमारा मांसपेशिया में। जब आप दौड़ते हैं तो ये टूट जाता है लैक्टिक एसिड में, जिसको मैं आपको हवा के कमी हो जाता है तो लैक्टिक एसिड में टूट जाता है पायरुवेट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 62 के बाद देखिएगा 65 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ओम के नियम का सही विनिकरण है। तो भी बराबर आई यार ये ओम का नियम था, सीधा हो गया ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 के बाद देखिए 67 नंबर देखिएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश कर जाती है वो कहलाती है काजी, अंतः संवेदन कहलाती है। बसर्जन कब होता है, जब पौधा पत्ती से अपना अपशिष्ट को यानी पानी को बाहर निकालता है, वह सर्जन कहलाता है। प्रसरण ये किशमिश को फूलना, माने सटके हुए चीज़ को फूलना, किशमिश का फूलना हो गया। और भस्मीकरण ये क्षार हो गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 67 के बाद देखिएगा 74 नंबर देखिएगा। 74 आपको हम 1 सेट पर डे करवाएंगे। अगर आप 1 सेट पर डे करिएगा तो आपको 100 कुछ सेट है पूरा हो जाएगा कंप्लीट 3 महीना में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार में किया जाता है। बिल्कुल सही। आप जानते हैं कि फ्यूज हमेशा शीशा और टीन का बना होता है, SN प्लस PV का बना होता है, जिसको में 90% शीशा प्लस 10% टीन होता है। देखिएगा फ्यूज में विद्युतमय तार में जोड़ा जाता है। फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि देखिएगा अगर श्रेणी क्रम में न जोड़िएगा तो एक बल्ब का देखते हैं कि फ्यूज लगाता है तो एक तुरी आपको घर में के पूरा बल्ब खत्म हो माने पूरा बल्ब एक तुरी बंद हो जाता है जब शॉर्ट सर्किट होता है। तो यानी फ्यूज के हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और फ्यूज के हम लोग रेटिंग एम्पियर आवर में मापते हैं। फ्यूज बनाने के हुए चैनीय गलनांक ऊंच होना चाहिए। बाप रे बाप, ऊंच गलनांक रहेगा तो गल ही न करेगा तो हमारा तो टीवी उड़ जाएगा। यानी गलनांक निम्न होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 के बाद देखिएगा 76 नंबर देखिएगा। ये रिएक्शन है क्लोरीन एल्कीन प्रक्रिया में 3 उत्पादक बनता है। तो देखिएगा जब नमक और जल को जब हम रिएक्शन करवाते हैं, धारा को विद्युत अपघटन करवाते हैं तो प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस H2O में टूट जाता है। और इसको में 3 गो हो गया, कौन NaOH, फिर हो गया क्लोरीन प्लस H2 बन गया। तो पूछता है कि एनोड पर कौन जाएगा, यानी पॉजिटिव पर कौन जाएगा, नेगेटिव पर। तो क्लोरीन नेगेटिव हो गया, विद्युत ऋणात्मक है, IH धनात्मक है। तो ये जाएगा पॉजिटिव पर और ये जाएगा नेगेटिव। आप जानते हैं कि लड़का लड़की के पास जाएगा, लड़का लड़की के पास जाएगा और लड़की लड़का के पास जाएगा। इसी तरह एक पॉजिटिव नेगेटिव को देखेगा और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 76 के बाद देखिएगा 92 नंबर 76 के बाद 92 नंबर देखिएगा। आपको हम बता दें कि अगर आप चाहते हैं तो संडे पर डे के मात्र 10 क्वेश्चन रहता है, उसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। इससे आपको दिमाग थोड़ा सा
ढीला महसूस होगा, मतलब बहुत अच्छी रहता है। आईसीआर के क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन रहेगा, उसका लेवल देखिएगा, इससे भी ज़्यादा है आईसीआर टेक्नीशियन के क्वेश्चन देखिएगा। इसको मैं अपघटन संतुलित करना है, अपघटन प्रक्रिया संतुलित करना है, तो देखिएगा यहाँ 2 गो हो जाएगा, एफ ही यहाँ 2 गो, यहाँ 2 गो, यहाँ 1 गो हो जाएगा, यहाँ 1 गो हो जाएगा, 1 2 हो गया, यहाँ 1 गो रख लीजिए, यहाँ 1 गो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 रखना है, मतलब इसको संतुलित करना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है। इसको मैं जितना जैसे इधर है 2 गो आयरन है, तो इधर भी 2 गो आयरन होना चाहिए, इधर 10 गो तो इधर 10 गो, मतलब संतुलित होना चाहिए, इसी को बताया गया है। चलेगा, और हमेशा हीट एंड ट्राई मेथड से हम लोग संतुलित करते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 92 के बाद देखिएगा 93 नंबर। 93 नंबर में देखिएगा कुछ नहीं है। बोरान निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा दिए गए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कितने जल और कितने, तो इसको में 6 गो जल और 6 गो कार्बन का उपयोग होता है। कब? यहाँ होना चाहिए क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में C6H बना ग्लूकोज प्लस O2 प्लस H2O बनता है। और पूछता है उप उत्पाद कौन है? उप उत्पाद कौन होता है? O2 होता है हमेशा। और उत्पाद इसका कौन होता है? ये ग्लूकोज होता है, जो अपना खाना बनाता है। और ये अपशिष्ट में ऑक्सीजन होता है, जो हम लोग लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C6H2O। और इतना 6 गो जल और 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 93 के बाद देखिए 97 नंबर देखिएगा। देखिए 97 लास्ट क्वेश्चन है। यदि एक आपतित प्रकाश की किरणें आपतल दर्पण के वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच, तो देखिएगा ये होगी आपतल दर्पण। तो हमेशा जब केंद्र से गुजरेगा वक्ता केंद्र पर, तो उसी रास्ता में लौट जाएगा, उसी रास्ता में। तो हमेशा दोनों प्रकाश प्रवर्तन और अपवर्तन के बीच के हमेशा 0 का कोण बनेगा। और जब अनंत से आएगा तो अगर पूछेगा ध्रुव से, यानी जब समांतर आएगा ध्रुव के, तो हमेशा ये मुख्य फोकस से लौटेगा। जब ध्रुव के समांतर आएगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, तो हमेशा फोकस से गुजरेगा। और जब फोकस से आएगा प्रकाश, तो हमेशा समांतर से जुटेगा। ये भी याद रखिए। तो एक बार तक केंद्र से आ रहा था, तब केंद्र पर ही चल जाएगा, फिर लौट के तो 0 डिग्री के बन गया। चलो, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा।